चमेली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये समारा मेरे कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ी है? सिंपल है, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो और उसे लगता है कि तुम उसकी और सिद्धार्थ के बीच में आ रही हो, इसीलिए। ये बात तो है, लेकिन मुझे लगता है कुछ और भी बात है और उस बात का मैं पता लगा कर रहूंगी। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें उससे बच के रहना होगा रिंकी। हाँ, किससे बचने की बात हो रही है बेटा? रिंकी बेटा, किसी से बचना या ना बचना, लेकिन इस चमेली से जरूर बच के रहना। हाँ मॉम, अब ये कैसी बातें कर रही है? रिंकी छोड़ो, जाने दो। मॉम मुझे कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोले तुमने? मॉम, तुमने मुझे मॉम बुलाया? सुनो, मेरी सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, रिंकी और आलिया। आपके कहने का मतलब है एक बेटी, क्योंकि दूसरी बेटी तो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ मॉम, आपने इसे चांटा क्यों मारा? रिंकी तुम चुप रहो, समझी? और तुम ऑफिस के लिए जाओ, लेट हो रहा है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरा फोन तो बस 20% चार्ज है, कोई बात नहीं, ऑफिस में चार्ज लगा लूंगी। हाँ रिंकी, बाय। पता नहीं जब से आई तब से मेरा जीना हराम कर दिया। इससे पहले मैं कितने अच्छे से रहती थी। चमेली, तुमने कुछ बोला क्या? कुछ तो नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम दोनों ने इस घर को कितना गंदा किया। चलो मेरे सफाई में हाथ बटाओ। लेकिन आंटी, मुझे थोड़ा सा फीवर हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं महारानी की तरह आराम करूँ, है ना? सुनो चमेली, याद रखना, ये मेरी और मेरी बेटी का घर है और तुम बस चंद दिनों की मेहमान हो, और जब तक तुम यहाँ पे रह रही हो तो तुम्हें यहाँ के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, समझी? अब चलो उठो जल्दी से। आई ठीक है। सबसे पहले मैं अपना फोन चार्ज में लगा लेती हूँ। हाँ हाँ, अरे ये चार्ज क्यों नहीं कर रहा? लगता है यहाँ का बोर्ड ही खराब है। जैस्मिन, क्या मैं तुम्हारे ऑफिस में अपना फोन चार्ज पे लगा सकती हूँ? वो क्या है ना कि मेरे ऑफिस का बोर्ड खराब है। हाँ क्यों नहीं रिंकी, तुम लगा सकती हो। थैंक यू, मैं कुछ देर बाद आकर ले जाऊंगी। बाय बाय। बोल रही थी कि चमेली मेरे काम में हाथ बटाना, और देखो खुद कैसे सोफे पे बैठ के टीवी देख रही है। तुमने कुछ बोला क्या चमेली? नहीं तो। अच्छा उधर की सफाई छोड़ो, यहाँ सोफे के नीचे साफ करो, बहुत ज्यादा गंदा है। जल्दी आओ, जल्दी फटाफट। हाँ करती हूँ। आई मेरी कमर, आई हाँ, जवानी में भी कमर दर्द। हाँ, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो मैं घर का पूरा काम अकेले करती थी, और देखो इस उम्र में भी मैं कितनी फिट हूँ। 1 2 1 2 1 2। ला दो, ये मुझे, मैं कर लूंगी। नहीं मैं कर लूंगी, ला दो मुझे। अब देखना मैं कैसे साफ करती हूँ। अरे बाप रे, ये तो बोतलें हैं, ये तो देसी दारू की बोतलें हैं। चमेली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? ये मेरा नहीं है। मैं ये मान ही नहीं सकती, मेरी बेटी रिंकी वो ये काम कभी नहीं कर सकती। हाँ मैं समझ गई, ये पक्का यहाँ पहले रहने वाले लड़कों का है। मैंने सुना था कि मंगा मालकिन बोल रही थी कि हमसे पहले यहाँ पे कुछ लफंगे रहते थे। अच्छा ऐसी बात है क्या? चमेली, तुम किसको बेवकूफ बना रही? आपको, I mean, किसी को नहीं। रिंकी और आलिया यहाँ पे 6 साल से रह रही थी, और तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन्होंने 6 साल से यहाँ सोफे के नीचे सफाई नहीं की? हाँ यही हुआ होगा। सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें इस घर से दफा करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। हाँ ये मेरा ही है, मैं बन गई थी थोड़ी सी पियक्कड़। थोड़ी सी? 1 2 3 4 5 6 बोतलें हैं दारू की। हाँ मेरा मतलब है थोड़ी सी ज्यादा। वो क्या है ना कि जब ऋतिक ने मुझे धोखा दिया था तब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और मैं बन गई थी थोड़ी सी पियक्कड़। अच्छा तो एक और बहाना मिल गया तुम्हें इस घर से निकालने का। आने दो रिंकी को, मैं सारी बातें बताऊंगी उसको। अब चलो सफाई पे लग जाओ। आज सिट की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सिट की मीटिंग्स की मैनेजमेंट का काम रिंकी करती है। आइडिया। तारा मेरी बात सुनो। जी मैम बोलिए। सिट की मीटिंग्स कब स्टार्ट होने वाली है? शायद 10 मिनट में। जल्दी जाओ और रिंकी की ऑफिस का दरवाजा बाहर से लॉक कर देना, समझी? जी मैम, जैसा आप बोले। और हाँ ध्यान रखना किसी को पता ना चले। जल्दी जाओ। जी जैसा आप बोले। अब जब रिंकी टाइम से मीटिंग में नहीं पहुंचेगी तब सिट का गुस्सा देखने लायक रहेगा, और उसके बाद जब रिंकी को सबके सामने डांट पड़ेगी तो उसमें तो और भी मजा आएगा। रिंकी तुम तो गई। मैं तो हूँ ही स्मार्ट। हेलो रिंकी। अरे सिद्धार्थ सर, आप यहाँ? कल जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया था और हम अच्छे से डिनर भी नहीं कर पाए, तो मैं चाहता हूँ आज सिर्फ मैं और तुम साथ में डिनर करने के लिए चलें। सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको मना भी नहीं कर सकती। ओके, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। ओके सर, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी। लगता है भगवान भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है तो चलो चलते हैं। ठीक है चलते हैं। अरे इस दरवाजे को क्या हुआ? ये खुल क्यों नहीं रहा? ये खुल क्यों नहीं रहा? रिंकी, मैं जल्दबाजी में अपना फोन अपने ऑफिस में ही भूल आया, तो क्या तुम अपने फोन से ऑफिस के किसी को कॉल लगा सकती हो? वो क्या है ना सर कि मैंने अपना फोन जैस्मिन के ऑफिस में चार्ज में लगाया है। रिंकी, तुम्हें अपना फोन जैस्मिन के ऑफिस में चार्ज लगाने की क्या जरूरत थी? वो क्या है कि मेरे ऑफिस का ये बोर्ड खराब था, इसीलिए। हाँ, आज ही सब कुछ खराब होना था। मीटिंग स्टार्ट हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब तक तो सिर्फ गुस्से से पागल हो गया होगा।
समारा साहिबा एक गड़बड़ हो गई। जो कंपनी मीटिंग के लिए आई थी वो गुस्सा कर रही है क्योंकि सिड से मीटिंग में आया ही नहीं अभी तक, और मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं है, अपने ऑफिस में भी नहीं है। तुमने रिंकी का ऑफिस चेक किया? नहीं तो आपने ही तो बोला था कि उसके ऑफिस को बाहर से लॉक कर देना, मैंने वही किया। तारा हटो मेरे सामने से। ओह सिद्धार्थ सर, हमारी तो कोई आवाज भी नहीं सुन रहा। मेरा हाथ। आपके हाथ में तो चोट लग गई, लाइए मैं देखती हूँ। इसमें से तो खून निकल रहा है सिद्धार्थ सर। इन दोनों ने हाथ पकड़ा एक दूसरे का। सिड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो समारा, मैं और रिंकी यहाँ पे लॉक हो गए थे। ओह ऐसा है क्या? ऐसा तो होता ही रहेगा जब तुम हर 2 मिनट में इसके ऑफिस में जाते रहोगे। समारा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ सिद्धार्थ सर जो मीटिंग के लिए कंपनी आई थी वो वापस जा रही है। रुको ने, मैं आ रहा। हाँ सर चलिए। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे सामने अपने बालों को संवार रही है। इसके ऐसे बाल नोचूंगी ना कि इसके सर पे एक भी बाल नहीं रहेंगे। तारा! समारा मैं आ गई, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं फटाफट आपके लिए 1 कप ब्लैक कॉफी लेकर आती हूँ। मैंने तुमसे ब्लैक कॉफी कब मांगी? हाँ वो समारा, मुझे लगा आप हमेशा गुस्से में रहती है तो मुझसे ब्लैक कॉफी मांगती है, इसीलिए। चुप रहो और आगे से बिना पूरी बात सुने बिना तुम बोलना मत शुरू कर देना, समझी? जी मैम, अब मैं सुन रही, आप पूरी बात बताइए मुझे। जल्दी से मेरे लिए 1 कप ब्लैक कॉफी लेके आओ। जी मैम, अभी लेकर आई। सबको मेरे सामने ओवर स्मार्ट बनना है। Damn it, my foot. Oh, hello Sid. अब तुम रिंकी के ऑफिस में जाने की बजाय मेरे ऑफिस में आना शुरू कर दिए। चलो अच्छी बात है। समारा, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दिए थे ना? हाँ यही कुछ 10% शेयर्स। ये थोड़े कम है लेकिन फिर भी मैं काम चला लूंगी। तो मैंने तुम्हें शेयर्स इसलिए नहीं दिए थे कि तुम अपने ऑफिस में दिन भर बैठ के ब्लैक कॉफी पीती रहो, समझी? तुम कहना क्या चाहते हो? जब तुम्हें पता था कि आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो तुम्हें वहाँ पे जाके मीटिंग कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। लेकिन से चुप रहो। ये सब कुछ उस रिंकी के आने के बाद से हो रहा है। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब बस मुझसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। आई मिस यू। मेरे समारा बेटा, आई मिस यू टू। क्यों ना आज रात हम दोनों साथ में मिलके डिनर करें? क्यों? ठीक है। मम्मी, आपको क्या हो गया है? हाँ, चमेली बहुत पहले पीती थी और वैसे भी ये दिल की बहुत अच्छी है, तो प्लीज आप इसका पीछा करना छोड़ दीजिए। लगता है सिद्धार्थ सर आ गए, मैं जा रही हूँ डिनर के लिए। ओके ठीक है बेटा, जाओ, अपना ख्याल रखना। देखा चमेली, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, उसने तुम्हें माफ कर दिया। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी? आप फिक्र मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ओहो, इतनी रात को कॉल किसी नए बकरी को फंसा लिया है क्या चमेली? अरे नहीं, ऑफिस से किसी का कॉल आ रहा है। अच्छा, इतनी रात को? मैं बात करके आती हूँ। ये अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है? हेलो हेलो चमेली, मैं ऋतिक बोल रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है, प्लीज मुझे बचा लो। क्या? अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।